आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। हम आपको बता चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। हम लोग लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम लोग नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम लोग मिक्स्ड कोडिंग पढ़ रहे थे। मिक्स्ड कोडिंग में हम लोग चाइनीज कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम लोग मैट्रिक्स कोडिंग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी कोडिंग। आज हम लोग बाइनरी कोडिंग पढ़ने वाले हैं। क्या ये रीजनिंग का टॉपिक है? नहीं, ये रीजनिंग प्लस कंप्यूटर का टॉपिक है। कंप्यूटर के अंदर आप सभी लोगों ने बाइनरी वर्ड जरूर सुना होगा। अब सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना है कि बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है। अब बाइनरी जो है ना, लिखिए यहां पे बाइनरी। बाइनरी एक लैटिन वर्ड है बाई। बाइनरी एक लैटिन वर्ड बाई से आया है, जिसका मतलब 2 होता है। हम क्या बोले अभी? बाइनरी एक लैटिन वर्ड बाई से आया है, जिसका मतलब 2 होता है। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में हम केवल 2 डिजिट का यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो 2 डिजिट कौन सा है? 0 और 1। याद रखिएगा ये चीज जो हम अभी बोले हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहां देखिए, यहां है बाइनरी, यहां है डेसिमल। बाइनरी में 0 और 1 होता है, 2 डिजिट होता है। देयरफॉर बेस कितना होगा? 2, रिटन एज 2 टू द पावर। बाइनरी में 2 नंबर होता है, कौन सा? 0 और 1। 2 ही डिजिट होता है बाइनरी में, इसीलिए इसका बेस 2 होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 2 टू द पावर लिखते हैं। डेसिमल में 0 होता है और 1 से लेके 9 तक होता है। तो कितना डिजिट हुआ? 10। देयरफॉर बेस होगा 10। अब इसको लिखते कैसे हैं? रिटन एज 10 टू द पावर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम अभी तुरंत बताए हैं बाइनरी में 0 और 1 2 ही डिजिट होता है। देयरफॉर बेस 2। इसको लिखते कैसे हैं? तो रिटन एज 2 टू द पावर। अब इसको लिख के दिखाइए। अब लिखिए यहां पे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 10। अब 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। यहां 2, यहां 4, यहां 8, यहां 16, यहां 32, यहां 64, यहां 128, 256, 512, 1024। सब लेफ्ट साइड में बढ़ते हुए 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। यहां देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। यहां तक आपको सब समझ में आया है? अब हम आगे चलते हैं। हम बता चुके हैं डेसिमल में 0 होता है और 1 से लेके 9 तक होता है। तो इसमें कितना डिजिट है? 10। देयरफॉर बेस 10। इसको लिखते कैसे हैं? रिटन एज 10 टू द पावर। ठीक है, अब देखिए लिखते कैसे हैं। 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही लिखते हैं। अब 10 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। किसी का पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। 10 टू द पावर 1 10, 10 टू द पावर 2 कितना होता है? 100, 10 टू द पावर 3 कितना होता है? 1000 एंड सो ऑन। यही होगा। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। अब देखिए यहां हो क्या रहा है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपको यहां पढ़ना है। यहां 25 लिखा हुआ है, आपको इसको बाइनरी में लिखना है। हम लोग ना पहले जो हम लोग बाइनरी सीखे थे ना, उसमें क्या करते थे? देखिए 25 लिखते थे, इसको हम लोग ना 2 से डिवाइड करते थे।
25 को 2 से डिवाइड कीजिए और यहां पे ना रिमाइंडर लिखिए। 25 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना बार में 2 से डिवाइड होगा, तो यहां 12 बार में। रिमाइंडर कितना होगा 1, रिमाइंडर यहां लिखिए। फिर 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 बार में होगा, रिमाइंडर कितना होगा 0। फिर 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 बार में होगा, रिमाइंडर 0। फिर 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, 1 बार में होगा, रिमाइंडर कितना होगा 1। तो यहां भी 1 आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है, नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए 1 1 0 0 1। यही बाइनरी कोड है इसका। डेसिमल से बाइनरी 25 को इसी तरह लिखते हैं। ये हम ऐसे पहले लिखते थे जब हम कुछ नहीं जानते थे बाइनरी कोडिंग के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब बाइनरी कोडिंग पढ़ चुके हैं। बाइनरी में 0 1 होता है, इसीलिए इसको बेस 2 होता है। और इसको लिखते कैसे हैं, 2 टू द पावर करके। तो हम बता चुके हैं आपको बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 सो ऑन, यही ना लिखते हैं। हमको निकालना किसका है, 25 का निकालना है, बाइनरी क्या होगा। अब देखिए 25 कहां पे आएगा, 16 और 32 के बीच में 25 आएगा, यहां कहीं पे 25 आएगा। तो 25 से जो बड़ा नंबर है ना उसको काट दीजिए, उसका कोई काम नहीं यहां पे। ठीक है, और हम लोग यहां से ना इस तरफ ऐड करते हुए जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड करते हुए जाते हैं बाइनरी कोडिंग करने के लिए। अब पहले 16 को उठाइए, 16 में कितना जोड़िए, 8 जोड़ सकते हैं, हाँ 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। 24 में जैसे 4 जोड़िएगा ना 28 हो जाएगा, तो इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर 24 में 2 जोड़िएगा 26 हो जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। फिर 1 बचा, 24 में 1 जोड़िए 25 हो जाएगा, तो हम इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए। अब जिसका जिसका यूज हुआ है ना 25 बनाने में, उसको लिखिए 1, यहां लिखिए 1 1 1, और जिसका यूज नहीं हुआ है उसको लिखिए 0। अब कंप्यूटर के भाषा में होता क्या है ना, जहां जहां 1 लिखे हैं उसका मतलब होता है ऑन। इसको हम लोग ऑन बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में, क्योंकि हम इसका यूज किए हैं। और जहां जहां 0 है उसका मतलब होता है ऑफ। इसका हम यूज नहीं किए हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब कोई पूछेगा 25 का बाइनरी कोडिंग क्या है, तो आप लिखिएगा 1 1 0 0 1। ये है 25 का बाइनरी कोडिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे 29 का बाइनरी कोडिंग लिखना है। पहला तरीका, 29 को हम लोग डिवाइड कीजिए 2 से। 2 से कितना बार में, 14 14 बार में। रिमाइंडर यहां पे कितना होगा 1। फिर 14 को 2 से डिवाइड कीजिए 7 बार में, रिमाइंडर 0। फिर 7 को 2 से डिवाइड कीजिए 3 बार में, रिमाइंडर 1। फिर 3 को 2 से डिवाइड कीजिए 1 बार में, रिमाइंडर 1। तो इसका बाइनरी कोडिंग क्या होगा, 1 1 1 0 1। यहां नीचे से ऊपर तक लिखना है, यही होगा ना। अब जो हम लोग आपको अभी पढ़ाए हैं उससे बना के देखिए। 29 का लिखना है, लिखिए 1 2 4 8 16 32 सो ऑन, लिखते हैं हम लोग। अब देखिए 29 का हमको निकालना है। 29 कहां आएगा, इस दोनों के बीच में कहीं आएगा, यहीं पे ना आएगा। तो 29 से बड़ा को हटा दीजिए, इस सब का कोई काम नहीं है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड करके देखिए किस किस को ऐड करने से 29 आता है। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 और 1 29। इसका यूज नहीं आया, इसका आया, इसका आया, इसका आया, इसका आया। तो जिसका जिसका यूज हुआ 29 बनने में उसको लिखिए 1 1 1 1 1। जिसका यूज नहीं हुआ उसको लिखिए 0। कंप्यूटर के भाषा में हम क्या बोलते हैं, जिसका जिसका यूज होता है वहां बोलते हैं ऑन, और जिसका यूज नहीं होता है उसको लिखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। तो इसका कोड क्या होगा, 1 1 1 0 1। 29 का बाइनरी कोड यही होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे 31 का बाइनरी कोड आपको लिखना है। अब देखिए यहां लिखिए 1 2 4 8 16 32। अब हमको 31 का लिखना है, तो 31 इस दोनों के बीच में कहीं आएगा,
तो 31 से बड़ा है 32, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए, 16 8 24 4 28 29 30 31। अब 31 बनाने के लिए इसको 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 सबको ऐड करना पड़ा है, तब 31 बना है। तो यहां पे सबको 1 लिख दीजिए, क्योंकि सब का यूज हुआ है 31 बनने में। तो मतलब सब ऑन है तो सबको 1 लिख दिए। ऑन का मतलब क्या होता है? 1। देखें यहां पे क्या हुआ, तो इसका कोड क्या होगा? 1 1 1 1 1। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे ना एक चीज आपको देखना है, वो हम आगे दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे। देखिए यहां पे 63 का आपको कोड पता करना है, बाइनरी कोडिंग। यहां लिखिए 1 2 4 8 16 32 64। अब 63 होगा कहां? 32 और 64 के बीच में, यहीं पे कहीं होगा। तो 63 से बड़ा है 64, इसको काट दीजिए। अब लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए, 32 प्लस 16 48 8 56 4 60 2 62 1 63। अब यहां सब का यूज हो गया 63 बनाने में, तो सब को लिख दीजिए 1 1, काहे कि यहां सब का यूज है, तो मतलब हर जगह ऑन है, तो ऑन का मतलब 1 होता है, तो 1 लिख दिए। तो इसका कोड हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। यही ना बाइनरी कोड होगा। अब एक चीज आप देखिए हो क्या रहा है यहां पे, वो हम दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे जैसे हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे इन सब डिजिट का सम कितना होगा, तो इन सब का सम जो होगा ना, वो देखिए होगा क्या। यहां 32 है तो इससे एक कम होगा। यहां देखिए 16 8 24 28 29 30 31। देखिए इसका सम 31 है। यहां जो नंबर है उससे एक कम होगा हमेशा सम। कोई बोलेगा ये सब को ऐड कीजिएगा, इस सब को ऐड कीजिएगा तब सम कितना होगा, तो आप बोलिए यहां 64 है तो इसका सम होगा 63। अब चेक करके देख लीजिए, 32 16 48 8 56 4 60 2 62 1 63। देखिए 63 हुआ। अब कोई बोलेगा आपको कि भाई इसका सम कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का, इसका सम कितना होगा, तब आप लिखिएगा भाई ये सारा जो है ना, इसका अगर सम करोगे तो तुम इससे एक कम 127 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए ना देखिए यहां पे हम क्या लिखे हैं, आपको पूछा 63 का कोड क्या होगा, ये 64 है, इससे एक कम, यहां पूरे का सम कितना होगा 63, इसीलिए यहां पे 11111 लिखा है। यहां देखिए यहां आपको 31 का कोड पूछा है, यहां क्या है 32, तो ये सब को जब जोड़िएगा ना तो ये 31 आएगा, इसीलिए यहां पे 11111 लिखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे 33 का कोड आपसे पूछ रहा है, बाइनरी कोडिंग क्या होगा 33 का। यहां लिखिए 1 2 4 8 16 32 64। तो 33 कहां आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, तो 33 से बड़ा है ये 64, इसको काट दीजिए। तो 33 क्या होगा 32, अभी लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए, यही ना। 32 में कितना जोड़िएगा, 32 में एक जोड़िएगा 33, मतलब ये और ये 1 ये 1, जिसको जिसको जोड़ना पड़ा उसको 1, जिसका कोई काम नहीं है उसको 0 0 0 0 0। 1 किसको बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, ऑन, इसका यूज हुआ है तो इसको ऑन, और ये सब क्या है ऑफ है, इसका यूज नहीं हुआ है तो ऑफ, ठीक है। अब कोई बोलेगा 33 का बाइनरी कोडिंग क्या होगा, तो लिखिएगा 1 0 0 0 0 1। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे आपको बताना है 41 का बाइनरी कोडिंग क्या होगा। अब लिखिए 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 तो भाई बड़ा हो गया, 64 और 32 के बीच में 41 आएगा कहीं ना कहीं। अब इधर से इधर ऐड करिए, ये बड़ा है 41 से तो इसको काट दीजिए। अब लिखिए 42 प्लस 8
40 अब +1 41। इसका यूज हुआ है 41 बनने में, और किसी का नहीं हुआ है। तो जिसका जिसका हुआ है वहां पे 1 लिखिए, जिसका नहीं हुआ है उसको 0 लिखिए। अब इसका कोड होगा 101001। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे 57 का बाइनरी कोडिंग आपसे पूछ रहा है। लिखिए इसको 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही लिखेंगे ना। 57 32 और 64 के बीच में आएगा। 57 से बड़ा 64, इसको काट दीजिए। अब लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए। 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 कितना हुआ 56, 56 और प्लस 1 57। तो इसका इस सब का यूज हुआ है, इस सब को ऐड करके 57 आया। तो जिसका जिसका यूज हुआ है वहां पे लिखिए 1, और जिसका यूज नहीं हुआ है उसको लिखिए 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। इसका आंसर होगा 111001, यही आंसर होगा। इसको बनाने का ना, ये समझ में आ गया। इसको बनाने का एक और तरीका है, देखिए वो क्या है। इसको हम मिटाते हैं पहले। अब आपसे पूछा क्या था, यहां पे आपसे पूछ रहा है 57 का कोड क्या होगा। हम इसको लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64, यही ना लिखेंगे। अब 57 इस दोनों के बीच में आएगा। यहां पे हम बता चुके हैं इस सब का सम कितना होता है। हम बताए थे इस सब का सम होगा इससे एक कम, मतलब 63 होगा। अब आपको क्या निकालना है 57 का कोड। 63 में कितना घटाइएगा जो 57 होगा, 63 में कितना घटाइएगा जो 57 होगा। तो 63 में 6 घटा दीजिए तो ये 57 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये सब नंबर में से 6 घटा दीजिए, 4 और 2 6, ये दोनों को ही घटा दीजिए, मतलब इस दोनों का यूज नहीं है, ये सब का यूज है। तो लिखिए इसका कोड 111001, यही आंसर होगा 57 का बाइनरी कोडिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां 117 का आपको बाइनरी कोडिंग लिखना है। अब लिखिए यहां पे 1 2 4 8 16 32 64 128, यहां तक लिखेंगे हम। 117 इस दोनों के बीच में आएगा। हम बता चुके हैं इस सब का सम कितना होता है। तो भाई इस सब का सम होता है 127, इससे एक कम होता है। हमको निकालना है 117 का। अब हम 127 में कितना घटाएंगे जो 117 होगा। तो 127 में 10 घटा दीजिए, 117 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 10 यहां से घटा दीजिए, 8 और 2 10, इस दोनों का यूज नहीं है। ये सब को जोड़िएगा ना तो आपको 117 आ जाएगा। तो यहां पे 1 1 1 1 1, ये दोनों घटाना है तो 0। तो इसका कोड क्या होगा 111001। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पे आपको 69 का कोड पूछ रहा है। 69 का बाइनरी कोडिंग क्या होगा। अब लिखिए 1 2 4 8 16 32 64 128। अब 69 इस दोनों के बीच में होगा। अब 69 से ये बड़ा है तो इसको काट दीजिए। अब लेफ्ट टू राइट ऐड कीजिए, यही ना। 64 प्लस 4 68 प्लस 1 69, इसको जोड़िएगा तो 69 होगा। तो यहां लिखिए 1 1 1, और जिसका यूज नहीं हुआ है, जैसे इसका यूज नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ वहां 0। ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा 1000101। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहां पे 58 का आपको बाइनरी कोडिंग बताना है। इसको लिखिए 1 2 4 8 16 32 64। अब 58 32 और 64 के बीच में आएगा। तो ये तो 58 से बड़ा है 64, इसको काट दीजिए। अब हम क्या बोले थे, लेफ्ट टू राइट ऐड कीजिए। 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56, अब प्लस 2
मतलब इसको जोड़िएगा तो 56 होगा। इस दोनों का काम नहीं है तो इसको काट दीजिए। जिसका यूज आया है उसको लिखिए 1, जिसका काम नहीं है उसको लिखिए 0। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 58 का बाइनरी कोडिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपको 54 का बाइनरी कोडिंग बताना है। उसी तरह आप लिखिए 1 2 4 8 16 32 64। हम ये लिखेंगे। 54 कहाँ आएगा? इस दोनों के बीच में आएगा। 54 से ये बड़ा है तो इसको काट दीजिए। अब लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए। 32 प्लस 16 48। 48 में 8 जोड़िएगा 56 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 48 में 4 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा। 52 में 2 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। तो इसका भी यूज नहीं। इसका यूज है, तो जिसका यूज है वहां 1 लिखिए और जिसका नहीं यूज है वहां पे 0। तो इसका बाइनरी कोडिंग हो जाएगा 110110। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां पे आपको बताना है 34 का बाइनरी कोडिंग क्या होगा। अब देखिए इसको लिखते कैसे। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही नहीं लिखते हैं। 34 कहाँ आएगा? इस दोनों के बीच में आएगा। 34 से बड़ा है 64, इसको काट दीजिए। लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए। 32 2 जोड़िएगा 34, तो इस दोनों का यूज हुआ है और सबका यूज नहीं हुआ है, तो और सबको काट दीजिए। जिसका यूज हुआ है वहां 1 लिखिए, जिसका यूज नहीं हुआ वहां पे 0 लिखिए। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। यहां बाइनरी में दिया हुआ है, आपको बताना है ये जो बाइनरी में लिखा हुआ है ये डेसिमल में कितना होगा। अब देखिए यहां नंबर क्या है, 1 1 0 1 0 1, यही ना नंबर है। हम लोग बाइनरी में क्या करते थे? बाइनरी में हम लिखते थे 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके लिखते हैं। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, जहां जहां 1 है ना उसको गोला कीजिए, जहां जहां 1 है उसको गोला कीजिए और टिक मारिए। जहां जहां 0 है उसको काट दीजिए। पहले भी हम यही करते थे। और जहां जहां 1 है उसको जोड़ के लिख दीजिए। 32 8 40 2 42 1 43। तो कोई पूछेगा इसका बाइनरी से डेसिमल कितना हुआ, तो 43 हुआ। अब हम आगे चलते हैं। यहां देखिए यहां क्या दिया हुआ है, 1 1 0 1 0 1। अब इसको हमको डेसिमल में बदलना है। अब यहां हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, 1 2 4 8 16 32, यही ना लिखते हैं बाइनरी में। जहां जहां 1 है उसको जोड़िए, 0 को काट दीजिए। 32 से 16 48, 48 से 4 52 1 53। यहां 53 हो जाएगा डेसिमल में। इसका कोड क्या होगा, 53। अब हम आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है बाइनरी में, आपको बताना है डेसिमल में कितना होगा। अब ये कितना लिखा हुआ, 1 0 0 1 0 1। हम लोग जानते हैं बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32। जहां जहां 1 है उसको जोड़ के लिखिए कितना हुआ, 32 8 40 1 41। तो कोई पूछेगा इस बाइनरी को डेसिमल में क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा 41। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यह दिया हुआ है बाइनरी में, आपको बताना है इसका डेसिमल क्या होगा। अब लिखिए 1 1 0 1 0 1। हम इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32, यही ना करते हैं। जहां जहां 1 है उसको ऐड करके बताइए। 32 8 40 2 42 1 43, ये 43 होगा डेसिमल में। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है बाइनरी में, आपको बताना है डेसिमल में क्या होगा। अब देखिए यहां दिया हुआ 1 0 1 1 1 0 0 1, यही ना, 1 0 0 1 1 0 1, यही दिया हुआ है।
इसको हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे नहीं लिखते हैं सीरीज। अब क्या कीजिए, जहां जहां 1 है उसको जोड़ के बताइए कितना होगा, और जहां 0 है उसको हटा दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। ये 128, ये 16, 4, 20, 8, 28, 1, 29, 128 में 29 जोड़िएगा, 17 का 7 करें 54, 157 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सब समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसा आता है इस पे। अब देखिए, यहां बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। निम्नलिखित बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करें। यहां जो नंबर है ना, ये सब बाइनरी में दिया हुआ है, आपको जोड़ के बताना है कि डेसिमल में क्या होगा। अब यहां देखिए, हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करना आपको सिखाए हैं। यहां देखिए, लिखेंगे 1, 2, 4, 8, जहां जहां 1 है उसको जोड़ के लिख दीजिए। 8, 4, 12, 1, 13, तो यहां 13 प्लस यहां पे क्या होगा 1, 2, 4, 8, 8, 2, 10, 1, 11, तो यहां 11 माइनस यहां क्या लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 8, 1, 9, तो यहां क्या हो जाएगा 24 माइनस 9 मतलब 15। 15 आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। यहां भी निम्नलिखित बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करें। यह बाइनरी में है, इसको डेसिमल में लिखना है। हम यहां लिख सकते हैं 1, 2, 4, तो यहां 4 होगा, तो ये 4 हो गया, इनटू यहां लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 8, 2, 10, 1, 11, यहां 11 हो गया, माइनस यहां लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 8, 4, 12, 13, 14, 1, 15, यहां 15 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 44 माइनस 15, 44 में से 15 घटा 29, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज डॉलर एंड फॉर 1 इज एस्ट्रिक। यहां पे 0 का सिंबल क्या दिया है डॉलर, और 1 का सिंबल क्या दिया है एस्ट्रिक। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए, देयर इज नो अदर सिंबल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स ग्रेटर देन 1। बोल रहा है डॉलर एस्ट्रिक के अलावा कोई भी सिंबल नहीं है एक से बड़ा नंबर के लिए। मतलब 2 होगा, नंबर 3 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इसके लिए कोई भी सिंबल नहीं है, बस यही दोनों सिंबल है, कोई भी दूसरा सिंबल नहीं है आपके पास। द नंबर ग्रेटर देन 1 आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग 2 सिंबल गिवन अबव। एक से जो भी बड़ा नंबर है ना, उसको बस यही दोनों सिंबल के बेसिस पे लिखा गया है, यही दोनों सिंबल का यूज करके लिखा गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर 1 डबल इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। जो एक का सिंबल जो है ना, ये एस्ट्रिक, इसका वैल्यू डबल हो जाता है जैसे जैसे ये एक प्लेस लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन से समझेंगे क्या क्या रहा है। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, यहां हिंदी में बोल रहा है एक निश्चित कोड में 0 के लिए प्रतीक डॉलर है, 1 के लिए एस्ट्रिक है, बिल्कुल वही है। एक से बड़ी सभी संख्याओं के लिए कोई अन्य प्रतीक नहीं है। हम बता चुके हैं एक से बड़ा संख्या के लिए कोई भी दूसरा सिंबल नहीं है, यही दोनों सिंबल है बस। एक से बड़ी संख्याओं को केवल ऊपर दिए गए 2 प्रतीक का उपयोग करके लिखा जाना चाहिए। अब एक से जो भी बड़ा नंबर होगा ना, उसको यही दोनों सिंबल का यूज करके लिखना है, ठीक है। एक के प्रतीक का मान हर बार बाईं ओर एक स्थान खिसकने पर दुगना हो जाता है। हम बता चुके हैं एक का जो सिंबल है, 1 का जो सिंबल है, इसका वैल्यू डबल हो जाएगा जैसे जैसे ये एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ घसकेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे 0 को क्या कहा गया है डॉलर, 1 को कहा गया है एस्ट्रिक, और ये सबको इसी दोनों सिंबल के बेसिस पे लिखा गया है, यही ना कहा था। अब देखिए कैसे लिखा है, यहां देखिए बाइनरी में हम क्या लिखते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे ही लिखते हैं। अब यहां पे लिखना है ना, आपको लिखना है मान लीजिए 3 का कोड,
तो 3 इसको जोड़ने पे 3 आएगा, तो यहां लिखिएगा 1 1, यही ना, जिसका जिसका यूज होगा उसको लिखते हैं 1 1 लिखें। अब 1 का कोड क्या है, एस्ट्रिक, तो यहां लिख दीजिए एस्ट्रिक। 3 का कोड क्या हो गया, एस्ट्रिक एस्ट्रिक। अब इसी तरह आपको बोला 4 का कोड क्या होगा, अब देखिए फिर यहां पे आप लिखिए 1 2 4 8 16 32, ऐसे लिखते हैं। अब 4 का कोड बोला है, 4 में तो बस इसी का यूज है, इससे पहले का कोई यूज नहीं है, तो जिसका यूज उसको 1 लिखिए, जिसका नहीं उसको 0 0। तो 1 मतलब एस्ट्रिक, 0 का मतलब डॉलर। देखिए तो 4 का यही सिंबल है, एस्ट्रिक डॉलर डॉलर, एकदम सही, जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्रेजेंट एस्ट्रिक डॉलर, लिखिए एस्ट्रिक डॉलर एस्ट्रिक डॉलर। हम यहां पे क्या लिखे हैं, 0 का मतलब क्या होता है, डॉलर, 0 का मतलब होता है डॉलर, 1 का मतलब होता है एस्ट्रिक। अब यहां पे लिखिए बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 1 2 4 8। अब 0 का मतलब क्या है, डॉलर, जहां जहां डॉलर है उसका मतलब होता है 0, तो इसका मतलब है 0 और इसका मतलब है 1। तो 0 वाले को हम क्या करते हैं, 0 वाले को हम हटा देते हैं और 1 वाले को हम जोड़ के लिख देते हैं। तो लिखिए 8 + 2 कितना हुआ, 10। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा, ऑप्शन पहला। उम्मीद करता है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपको 17 को बाइनरी में लिखना है। हम क्या बोले थे, यहां लिखिए 1 2 4 8 16 32। अब 17 जो है इस दोनों के बीच में आएगा। अब यहां पे 32 17 से बड़ा है, इसको काट दीजिए। अब इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए, 16 + 1 17। तो जिसका यूज हुआ है उसको 1 लिखिए, जिसका यूज नहीं हुआ है उसको 0 लिखिए। अब हम जानते हैं 1 का सिंबल क्या है, 1 का सिंबल है एस्ट्रिक और 0 का सिंबल है डॉलर। तो जहां 1 है वहां पे डालिए एस्ट्रिक, जहां 0 है वहां पे डालिए डॉलर। काहे कि यहां दिया हुआ है 1 को हम लोग एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, 0 को हम लोग डॉलर से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक डॉलर 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 एस्ट्रिक, एस्ट्रिक डॉलर 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 एस्ट्रिक, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां बोल रहा है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज @ 0 के लिए क्या सिंबल दिया हुआ है, @ 1 के लिए क्या दिया है, हैश। आगे क्या बोल रहा है देखिए, नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर और सिंबल 1 से बड़ा नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर 1 डबल इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। जो 1 का जो सिंबल है ना उसका वैल्यू डबल होते जाएगा जैसे जैसे ये एक प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। हिंदी में देखिए क्या दिया है, एक निश्चित कोड में 0 का प्रतीक @ है, 1 का प्रतीक हैश है, ठीक है। कोई भी संख्या या प्रतीक 1 से बड़ा नहीं है, कोई भी नंबर या सिंबल 1 से बड़ा नहीं है। 1 के प्रतीक का मान हर बार बाई ओर एक स्थान खिसकने पर दुगना हो जाता है। क्या बोल रहा है, 1 का जो सिंबल है, 1 का जो सिंबल है, इसका वैल्यू दुगना हो जाएगा जैसे ये एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा दुगना होते जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 17। अब 17 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखते हैं बाइनरी में 1 2 4 8 16 32। अब 17 कहां आएगा, 16 32 के बीच में आएगा। अब 32 बड़ा है तो इसको काट दीजिए। अब लेफ्ट से राइट की तरफ हम बताए थे ऐड करते हैं, 16 + 1 17। इस दोनों का यूज हुआ तो यहां पे 1 लिखिए, जिसका यूज नहीं हुआ वहां पे 0 लिखिए। अब देखिए 1 का कोड क्या दिया हुआ है भाई, 1 का कोड दिया है हैश, 0 का कोड दिया है @ तो जहां जहां 1 है वहां लिखिए हैश, जहां जहां 0 है वहां लिखिए @। तो इसका आंसर होगा
हैश @ हैश, हैश 3 @ पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे बोल रहा है कि 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताइए। हम इसको कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 1 2 4 8 16। अब 16 क्या है, बड़ा हो गया 8 से, तो इसको हटा दीजिए। 8 तो यहीं तक आया ना, 8 में इसी का यूज हुआ, इसका कोई यूज हुआ नहीं हुआ, तो यहां 1 हुआ, ये तीनों 0 हो गया। 1 को हम लोग क्या लिखे थे? 1 का था हैश, जहां जहां 1 होगा वहां लिखेंगे हैश, जहां जहां 0 वहां क्या लिखेंगे? वहां लिखेंगे @ तो 0 वाले में मारिए @, तो आंसर क्या होगा? हैश के बाद 3 @ कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे बताना है कि इसका कोड क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट हैश 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 हैश। यहां पे दिया है हैश 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 हैश। अब देखिए हो क्या रहा है। हम लोग 1 को हम लोग हैश कहे थे, तो हैश का मतलब क्या होता है? 1 1 1 1। बाइनरी में हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 2 4 8 लिखते हैं। अब जहां जहां 1 है उसको ऐड कर दीजिए सबको, इसको ऐड कीजिए। 8 4 12 13 14 1 15, 15 आंसर होगा। डेसिमल में 15 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में? अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, हैश @ हैश। अब यहां पे हम क्या लिखा हुआ है सिंबल में? देखिए यहां पे बोल रहा है हैश को 1 लिखा गया है, @ को 0, हैश को 1 @ को 0। ठीक है, बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 ऐसे करके। अब जहां जहां 1 होगा इसको जोड़ के लिखिए, जहां जहां 0 उसको काट दीजिए। 16 1 17, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 17। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे बोल रहा है इन ए सर्टेन नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 नोटेशंस टू रिप्रेजेंट नंबर्स ए एंड बी। किसी नंबर सिस्टम में 2 ही नोटेशंस है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, या तो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को या तो बी से। 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, 0 को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 1 बाय बी, 1 को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां बोल रहा है 0 को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। द सब्सिक्वेंट नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट नंबर जो इससे आगे है ना उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी मैनर में। अब कैसे करेंगे देखिए दिखाते हैं। यहां जैसे 2 को रिप्रेजेंट किया है बी ए से, देखिए कैसे किया है। यहां हम लिखेंगे 1 2 4 8। अब 2 को करना है, 2 को जब करेगा तो बाइनरी में क्या लिखेगा? यहां 2 को अगर लिखेंगे तो 1 और 0 लिखेंगे। 1 का कोड मतलब बी, 1 मतलब बी, 0 मतलब ए, तो 2 का कोड क्या होगा? बी ए हो जाएगा। देखिए यहां लिखा है 2 का कोड बी ए, बिल्कुल लिखा है। 3 का कोड क्या हो जाएगा? अब कोई बोलेगा हमको 3 का कोड क्या होगा, तो इसको पहले मिटाते हैं। अब कोई हमसे बोलेगा 3 का कोड क्या होगा, तो 3 लिखेंगे, यहां 1 1, इस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। अब 1 का कोड क्या है? 1 का कोड है सिंपल बी, तो लिखिए बी बी। ये क्या हो गया? ये 3 का कोड हो गया बी बी। देखिए है बी बी, बी बी है 3 का कोड। कोई पूछेगा 4 का कोड क्या होगा, तो इसको मिटाइए। अब हमसे पूछ रहा है 4 का कोड क्या होगा। अब देखिए 4 कहां पे? यहां पे 4 है, तो इसका यूज नहीं है, तो यहां 1 लिखिए, यहां 0, यहां 0। 1 का कोड क्या है? बी। 0 का कोड क्या है? ए और ए, तो 4 का कोड होगा बी ए ए, ये भी यहीं लिखा है। इसी तरह 5 का कोड लिखा है, एंड सो ऑन। लिखा है बेस्ड ऑन दिस कोड लैंग्वेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है?
आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ इतना प्लस इतना, इस दोनों का सम कितना होगा। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, यहां लिखा है ए बी बी ए, यही ना। अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब यहां पे 0 है, बी का मतलब ए है, बी का मतलब 1 है, ए का मतलब 0 0 0, बी का मतलब 1। अब हम बाइनरी में इसको कैसे लिखते हैं, लिखते हैं 1 2 4 8 16, जहां जहां 0 है उसको काट दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। जहां जहां 1 है उसको जोड़ के लिखिए, ये 6 हुआ। अब आगे देखिए, आगे यहां क्या है, प्लस ए बी बी बी, जहां जहां ए है वहां 0, जहां जहां बी है वहां 1। बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम इसको, 1 2 4 8 16 32 लिखते हैं। अब जहां जहां 0 है उसको काट दीजिए, जहां जहां 1 है उसको जोड़ के लिखिए, 16 2 18 1 19, यहां प्लस 19, कितना हुआ 6 प्लस 19 25। अब 25 को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तब ऑप्शन टिक मारेंगे। अब लिखिए बाइनरी में कैसे लिखेंगे 25 को, 1 2 4 8 16 32। अब 25 जो है इस दोनों के बीच में आएगा, हाँ आएगा। 32 उससे बड़ा है तो उसको काट दीजिए, हम बताते लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड करते हैं। तो लिखिए 16 8 24 1 25, इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो जिसको जिसको जोड़ रहे हैं वहां पे हम क्या लिखते हैं, जिसको जिसको हम जोड़ेंगे वहां पे यहां पे वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 1 किसका वैल्यू है, यहां पे जो 1 है वो b का वैल्यू है। जिसको जिसको हम जोड़ते हैं वहां क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो जिसको जिसको जोड़ रहे हैं वहां पे 1 लिखिए, जिसको नहीं जोड़े हैं इसको इसको नहीं जोड़े यहां 0 लिखेंगे। अब 1 का वैल्यू यहां क्या है क्वेश्चन में, 1 जो है b को रिप्रेजेंट करता है और 0 जो है a को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां जहां 1 है वहां b लिखिए, जहां जहां 0 है वहां a लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बी बी ए बी, बी बी ए बी, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहां पे आपको बताना है व्हाट इज द रिजल्टेंट इफ इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, यदि इसको इससे विभाजित किया जाएगा तो परिणाम क्या होगा। अब देखिए इसको लिख क्या सकते हैं, यहां लिखा हुआ है बी ए बी ए। अब देखिए b का मतलब क्या है, b को दिया हुआ है 1, a को दिया हुआ है 0। b का मतलब है 1, a का मतलब है 0। बाइनरी कोडिंग में हम क्या लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32, जहां जहां 1 है उसको ऐड कीजिए। ये 32 8 40 2 42 42 हुआ। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है बी बी बी, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब है 1 1 1। बाइनरी में क्या लिखते हैं, बाइनरी में हम इसको लिखते हैं 1 2 4, जहां जहां 1 है उसको जोड़िए, 4 2 6 1 7, तो इसका कितना हो जाएगा 7, इसका वैल्यू होगा 7। अब इसको डिवाइड करना है इससे, मतलब 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 जा 42। अब 6 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, अब लिखिए 1 2 4 8, 6 कहाँ आएगा, 4 8 के बीच में आएगा, तो इससे ऐड कीजिए, 4 और 2 6, इसका यूज नहीं है तो जिसका यूज हो रहा है उसको लिखिए 1, जिसका यूज नहीं है उसको लिखिए 0। अब 1 का कोड देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 से b को बताया गया है, तो जहां जहां 1 है वहां b लिख दीजिए, जहां 0 है वहां a। तो आंसर क्या होगा, बी बी ए, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहां पे बताना है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20% ऑफ बी 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 बी। अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है बी 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 बी, बी का वैल्यू क्या है देखिए, तो बी 1 को दिखा रहा है। अब यहां लिखिए 1 1 1 1, यही ना।
बाइनरी में हम क्या लिखते हैं 1। अब यहां देखिए हम लोग इसको मिटाइए पहले। बाइनरी में हम क्या लिखते हैं 1 2 4 8। जहां जहां 1 है उसको जोड़िए, 8 4 12 13 14 15। ये कितना हुआ 15। अब 15 का क्या करना है 20%। 20% ऑफ 15, 20% ऑफ 15, 5 जा 5 3 जा, ये 3 आया। अब 3 का क्या, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20% ऑफ इसका, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब हम इसको बाइनरी में लिखते हैं। बाइनरी में कैसे लिखते हैं, लिखिए 1 2 4 8 16, यही ना। अब जो 9 है ये इस दोनों के बीच में आएगा, 16 तो नहीं आएगा, 9 से बड़ा है, इसको काट दीजिए। अब लेफ्ट से राइट की तरफ ऐड कीजिए, 8 + 1 9, इस दोनों का यूज हुआ, तो जिसका यूज हुआ वहां पे 1 लिखिए, जिसका यूज नहीं हुआ वहां पे 0 लिखिए। 1 मतलब क्या है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या है, 1 से b को दिखाया गया है। अब यहां पे आप क्या कीजिए, 1 से b को दिखाइए, यही ना क्वेश्चन है। अब यहां 1 है, 1 से लिखिए b, यहां है b, यहां है b, यहां है a, यहां है a, तो इसका आंसर क्या होगा BAAB। पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे 0 का कोड दिया है कॉपीराइट, 1 का कोड दिया है @ यहां पे 2 3 4 को ना इसी दोनों सिंबल का यूज करके लिखा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिटन इन द फॉर्म इतना। अब यहां क्या है @ कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट। अब यहां देखिए @ को 1 है, कॉपीराइट का मतलब है 0, @ का मतलब क्या है 1 1 1, कॉपीराइट का मतलब 0 0 0। हम बाइनरी कोडिंग में क्या लिखते हैं 1 2 4 8 16 32। हम बताए थे जहां जहां 1 है उसको जोड़िए, 32 8 40 2 42, 42 होगा, जहां 0 उसको काट दीजिए, 42 आंसर होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे इफ इतना would be subtracted from इतना, then what will be the total of the digit of that resultant। यदि इसको इसमें से घटाया जाएगा तो परिणाम के अंकों का योग क्या होगा। परिणाम जो आएगा ना उसके अंकों का योग, मतलब उसके डिजिट का सम बताना है। अब ये क्या है @ कॉपीराइट। अब @ का मतलब क्या है 1, @ का मतलब क्या है 1 1, कॉपीराइट का मतलब 0। अब इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 2 4, जहां जहां 1 है उसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, जहां 0 है उसको काट दीजिए। अब यहां क्या है, यहां लिखिए 1 2 4 8 16। @ का मतलब क्या होता है 1, जहां जहां 1 है उसको जोड़िए, 16 8 24, यहां हुआ कि इसका कितना हुआ 24 हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ इफ इतना वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, मतलब 24 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 18। देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट। अभी जो नंबर आया ना 18, इस दोनों डिजिट का सम कीजिए, 1 + 8, डिजिट का सम कितना है 9। यहां क्या पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट आया है उसके डिजिट का सम टोटल कितना होगा, तो ये कितना होगा 9 होगा, 1 + 8 9। अब इसको बाइनरी में लिखिए, बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 2 4 8 16 लिखते हैं। 9 जो इस दोनों के बीच में यहां आएगा, लेफ्ट से राइट ऐड कीजिए, 8 + 1 9, तो जिसको ऐड करना है उसको 1, जिसका यूज नहीं है उसको 0। अब 1 किसका कोड है 1 है आपको @ का कोड, तो यहां @ आ गया, आ गया, यहां कॉपीराइट, यहां कॉपीराइट। तो ऑप्शन क्या है @ कॉपीराइट, कॉपीराइट @ पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। हमको क्या लग रहा है ना
कि आप लोग को पूरा बाइनरी कोडिंग समझ में आ गया। जो भी बाइनरी कोडिंग पढ़ना था अभी तक सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।